मार्केट्स में सबसे अच्छा पैसा कमाने का मौका होता है जब बहुत अच्छी कंपनीज बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही हैं। इन कंपनीज के स्ट्रगल का कारण उनका फंडामेंटल नहीं बल्कि वो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत समय तक मार्केट में टिकते नहीं है। सो जैसे भी ये मैक्रो फैक्टर्स मार्केट्स के बाहर जाते हैं, ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसा ही एक सेक्टर है जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत टाइम से परेशान करके रखा है, और वो है केमिकल सेक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल सेक्टर की उस चैंपियन कंपनी की जिसका मार्जिन बहुत ही सॉलिड है और उनके पास एक हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, और इनके पास 90 साइंटिस्ट की एक सॉलिड टीम है एक इनोवेशन ड्राइव करने के लिए। सो वेलकम टू द मार्केट डिकोडर। मैं हूं आकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस स्टॉक की, उसका नाम है क्लीन साइंस। ये वीडियो होने वाली है क्रैश टू कैश सीरीज की 4th वीडियो। हम समझेंगे कि आखिर वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्लीन साइंस के स्टॉक को 2600 के प्राइस से सीधा लाके 850 पे पटक दिया, और हम समझेंगे वो कौन से सारे पॉजिटिव्स हैं जो इस स्टॉक को बनाता है फ्यूचर का एक अच्छा स्टॉक। हालांकि ये वीडियो कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, बट ये स्टॉक पर्सनली फंडामेंटली मुझे काफी अच्छा लगा है। बट स्टिल इन्वेस्ट करने के पहले आप इसमें अपना दिमाग जरूर लगाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी रिसर्च भी जरूर लगाएं। अगर बात करें इनके मैनेजमेंट की, सो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर महेश बोब जी आते हैं ओवरऑल 50+ इयर्स के एक्सपीरियंस से, और केमिकल इंडस्ट्री में इन्होंने दिए हैं 30 इयर्स, और इन्होंने अपनी एजुकेशन की है इंडिया की बेस्ट केमिकल इंस्टीट्यूट से जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं सिद्धार्थ जी जो क्लीन साइंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये आते हैं 19 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द केमिकल सेक्टर। क्लीन साइंस केमिकल इंडस्ट्री के स्पेस में सबसे ज्यादा मार्जिन मेंटेन करती है जो कि है मैसिव 40% का। सो 40% का मार्जिन मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, एंड केमिकल स्पेसेस में स्पेशली ये काफी टफ होता है। सो इनका काफी स्ट्रॉन्ग मोट है ये, जो कि इन्हें कॉम्पिटिटर से बचाता है। क्लीन साइंस को स्टैब्लिश करने का रीजन सिंपल था। केमिकल इंडस्ट्रीज चाहे इंडिया की हो चाहे चाइना की हो, ये अपनी प्रोडक्शन के टाइम बहुत ही ज्यादा एफ्लुएंट्स अपने इकोसिस्टम में रिलीज करती हैं, और ये नियर बाई वाटर बॉडीज एंड सॉइल बॉडीज को पॉल्यूट करती थी। तो कंटिन्यूअसली चाइना में फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, और ये प्रेशर बाकी देशों में भी पड़ रहा था, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो या फिर इंडिया हो। ये प्रॉब्लम जन्म देती है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके नाम में ही क्लीन साइंस है, इनका काम है सस्टेनेबल केमिकल्स बनाना जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, और इसके लिए इनके पास है 90 साइंटिस्ट्स की टीम, 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, 1500+ का एक स्ट्रॉन्ग स्टाफ, और उसी के साथ ये है एक जीरो डेट की कंपनी। यानी इन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है ये इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू ही मेंटेन करते हैं। ये लोन्स नहीं लेते हैं, लोन्स लेने से बचते हैं। क्लीन साइंस की एक और अच्छी चीज है कि इनका 63% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। यह है कंपनी की इवोल्यूशन जर्नी, जिसे आप देख सकते हो कि 2009 से 2025 तक ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। नाउ मुद्दे की बात, क्लीन साइंस के साथ बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कोई भी ऐसी वैसी केमिकल कंपनी नहीं है, और वो दिखता है इनके इस स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग केमिकल्स में या तो ग्लोबली नंबर 1 है, या तो इंडिया में नंबर 1 है, या फिर नंबर 1 या नंबर 2 पे है। आप देख सकते हो कि MEHQ केमिकल के प्रोडक्शन में ये ग्लोबली नंबर 1 पे है, फिर BHA केमिकल्स में ये ग्लोबली नंबर 1 पे है, फिर AP केमिकल्स में नंबर 1 पे है, TBHQ में ग्लोबली नंबर 2 है, HALs में नंबर 1 है, ग्वाइकॉल केमिकल्स में ग्लोबली नंबर 2 इंडिया में नंबर 1 है, DCC केमिकल्स में ग्लोबली नंबर 2 इंडिया में नंबर 1 है, और ऐसे ही आप देख सकते हो कि अदर एस्पेक्ट में भी ये नंबर 1 या नंबर 2 है। सो ये कोई भी रैंडम कंपनी नहीं है जो सिर्फ बल्क में केमिकल्स बनाती है और उसे प्रोड्यूस करती है। इनका इनोवेशन विंग जिसमें कि इनके पास 90 साइंटिस्ट हैं, ये दिखाता है कि ये कंपनी कितनी ज्यादा सीरियस है इनोवेशन के लिए। क्योंकि इजी होता है कि अगर आप गिवन फॉर्मूला को यूज करके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल लो, और उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आप स्केल पे कोई केमिकल प्रोड्यूस करो और उसे मार्केट में बेचो। इससे आपकी शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि मार्केट में इनोवेशंस आते रहते हैं, और इनोवेशंस को बीट करने के लिए आपके पास भी होनी चाहिए खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जो कि क्लीन साइंस के पास है। और यही रीजन है कि ये बहुत सारे केमिकल्स जो ये बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं, वो या तो ग्लोबली नंबर 1 है, या तो इंडिया में नंबर 1 है,
या तो दोनों जगह नंबर 1 है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हम लास्ट 5 इयर्स के वैल्यूएशन की बात करें तो आज के डेट में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने ऑल टाइम लोएस्ट पी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि जब से ये लिस्ट हुआ है ये सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखोगे तो आपको कोई ऐसा साल नहीं दिखेगा कि इनका प्रॉफिट बहुत ही तेजी से गिर रहा हो। मार्च 2025 में जो प्रॉफिट 164 करोड़ का था वो मार्च 2025 में 922 करोड़ का है, मतलब कि ये अभी तक का हाईएस्ट सेल्स है। इनकी सेल्स किसी भी ईयर गिरी नहीं है, सो सेल्स भी इनकी स्ट्रांग है। और अगर इनके हम प्रॉफिट्स की बात करें सो इनके रीसेंट प्रॉफिट्स भी 292 करोड़ के हैं और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 294 करोड़ के हैं। सो इससे अच्छा अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक साल था जो था 2023 जिसमें मार्जिनल सा डिफरेंस है, इसमें ये 304 करोड़ का था और अभी ये 292 करोड़ का है, तो बेयरली 12 करोड़ का डिफरेंस है जो कि बहुत ही छोटा चेंज है। लेकिन जो सबसे आइकॉनिक चीज है वो है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो कंसिस्टेंटली अब 40% के ऊपर रह रहा है। केवल कोविड के बाद का एक ईयर था जिसमें 51% चला गया था बिकॉज ऑफ हाई मार्जिन एंड हाई डिमांड ऑफ केमिकल्स। सो अगर हम कैश फ्लोज की बात करें तो इनका कैश फ्लो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और कैश फ्लो एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि ये हेल्प करती है कंपनी को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। अगर आप टोटल एसेट्स की बात करो तो टोटल एसेट्स भी इनके कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिखते हैं और ये अभी करंट लेवल्स पे अपने हाईएस्ट लेवल्स पे बैठे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि एक कंपनी जिनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स या तो ग्लोबली नंबर 1 पे हैं या नंबर 2 पे हैं, इनका सेल्स भी बढ़ता हुआ है, इनके पास 4 R&D फैसिलिटीज भी हैं, 90 प्लस साइंटिस्ट का एक इनोवेटिव क्लस्टर भी है, सो आखिर ये कंपनी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 70% क्यों डाउन हो गई? सो इसका रीजन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसके आईपीओ की जर्नी। ये शेयर 2018 में लिस्ट होता है 900 रुपीज के प्राइस बैंड पे, लेकिन इसके मैनेजमेंट की क्वालिटी देखते हुए, इनका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए मार्केट ने इसे एक प्रीमियम पे परचेज किया और ये लिस्ट होता है अपने प्राइस से ऑलमोस्ट 100% के इंक्रीमेंट पे, जो कि था 1784, जो कि लगभग 98% का इंक्रीमेंट था। सो ऑलरेडी आईपीओ के टाइम ये शेयर बहुत एक्सपेंसिव हो चुका था और उसके बाद भी ये शेयर वहां थमा नहीं, ये वहां से भी बढ़ता हुआ सीधा पहुंच जाता है 2600 के लिए। सो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इनका इनोवेशन अच्छा है, बट स्टिल देयर इज प्राइस टू एवरीथिंग। और क्लीन साइंस वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद जैसे हमारे सारे ही आईपीओ क्रैश करना स्टार्ट होते हैं, सो क्लीन साइंस भी उसी क्रैश का एक पार्ट बना। इसके आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अदानी विल्मार, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक्स लगभग 100% पे लिस्ट हुए, बट आज आप देख सकते हो कि वो 70, 50, 60% डाउन ही है। सो मार्केट्स शायद आईपीओ लिस्टिंग में एक बम्पर गेन्स दे दे, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स स्टॉक्स को उनकी रियल वैल्यूएशन दे ही देते हैं। और रिसेंट मार्केट टर्बुलेंस की वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं क्योंकि 63% ऑफ द रेवेन्यूज क्लीन साइंसेस के एक्सपोर्ट से आते हैं। सो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ वॉर एंड एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी इनके भी रेवेन्यूज जो हैं थोड़े से म्यूट से हो गए हैं। बट ये प्रॉब्लम अकेले क्लीन साइंस के लिए नहीं है, बाकी अदर कंपनीज के लिए भी हैं जो मैसिव एक्सपोर्ट करती हैं। सो ये जो मैक्रो फैक्टर्स हैं ये आज नहीं तो कल सॉफ्ट होने ही हैं और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है बल्कि पूरे इंडस्ट्री की बात है। सो अगर आप अदर केमिकल कंपनीज देखते हो तो बाकी केमिकल कंपनीज में भी आपको मैसिव फॉल्स दिखेंगे, बट उनके मार्जिन्स, उनके रेवेन्यूज और उनके प्रॉफिट इतने स्ट्रांग नहीं है। और फ्यूचर में जब डिमांड आएगी तो उसके लिए भी क्लीन साइंस रेडी दिखती है। अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखो, सो इनकी यूनिट 1 में है 7 प्लांट्स जिसका टोटल एरिया है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर यूनिट 2 में है 4 प्लांट्स जिसका टोटल एरिया है 23,337 स्क्वायर किलोमीटर। यूनिट 3 में 5 प्लांट्स हैं, टोटल एरिया है 40,343 स्क्वायर मीटर। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि दे हैव कॉमर्शलाइज्ड लार्ज फैसिलिटी फॉर HALs फ्रॉम इंडिया। एंड यूनिट 4 की आप बात करोगे सो ये कॉमर्शलाइज हुआ है मार्च 2024 में और टोटल एरिया है मैसिव 1,30,000
2,700 स्क्वायर मीटर्स एंड सो डेफिनेटली 34 एकर्स का जो ये कैंपस है ये बहुत बड़ा कैंपस है और इन्हें टैक्स इंसेंटिव जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट के साइड से मिल रहे होंगे प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। और एक और अच्छी चीज जो इनके साथ आती है वो है इनका रेवेन्यू मिक्स। अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो इनका रेवेन्यू मिक्स भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अगर आप इनका लेटेस्ट रेवेन्यू मिक्स बाय सेगमेंट देखोगे तो परफॉर्मेंस केमिकल्स हैं 75% जो प्रीवियस हाफ में सिर्फ 70% थे, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएरीज 16% है एंड एफएमसीजी केमिकल्स 9% है। और अगर आप रेवेन्यू मिक्स बाय ज्योग्राफी देखो इनका 20% बिजनेस आता है चाइना से, 38% इंडिया से, 14% यूरोप से, 19% अमेरिकन रीजन से एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9%। सो एक बहुत ही अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफाई करके रखा है अपना ज्योग्राफी एंड रेवेन्यू मिक्स कि अगर एक केमिकल पे कोई प्रेशर बने या एक ज्योग्राफी पे कोई प्रेशर बने सो हमारे पास ऑप्शन है अदर ज्योग्राफीज के भी। अगर हम इस कंपनी के रिस्क की बात करें तो जो ये कंटिन्यूअस इंटरनेशनल टेंशन्स हैं, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है एंड ओवरऑल डिमांड में भी अभी ओवरऑल केमिकल सेगमेंट में उतनी डिमांड नहीं है, सो ये प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर सकती है। बट स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, सो यहाँ पे 6 महीने, साल भर या 1.5 साल में अगर सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन भी सही नहीं है। सो प्लीज ये था क्लीन साइंस का एनालिसिस अंडर क्रैश टू कैश सीरीज। प्लीज कमेंट करके नेक्स्ट कंपनी के नाम बताइए जिसपे हम अगेन वीडियो बना सकते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हम इस वीडियो को कैसे अच्छा बना सकते हैं इस पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सीरियसली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या चीजों को बहुत सिंपली समझना चाहते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।